प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम रो कर्या उद्घाटन कयो। साबरमती आश्रम विकसित भारत रा संकल्प रोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपया सु बत्ती परियोजना वारो कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में राजस्थान दी भी कई रेल परियोजना वारो कर्या शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर जिलारी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेना साझा युद्धराभ्यास भारत शक्ति में वेला भेड़ा। प्रधानमंत्री लाइव फायर और कौशल अभ्यास करेला अवलोकन। सीकर जिलारा खाटू श्याम जी में श्याम बाबा रो फाल्गुनी लक्की मेड़ो हुयो शुरू। मेला में घनी तादाद में पूज रहा है श्रद्धालु। आज श्याम बाबा रो हुयो तिलक श्रृंगार। और प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने कमजोर आथोना विक्षोभरा प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बिरखारो अंदाजो। तापमान बढ़वा से गर्मी रो होगा लगे एहसास। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा अहमदाबाद में स्थापित साबरमती रा महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माते प्रधानमंत्री कहो कि साबरमती आश्रम विकसित भारत रा संकल्प रो तीर्थ बन्यो है। वो आश्रम मानव जाति री ऐतिहासिक धरोहर है। इन्हें सहेज राखबो आपारो दायित्व है। वहां कहो कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रा मूल्य आज भी जीवता है। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसीलिए साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा, अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपया सु बत्ती परियोजना वारो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन दौरान बना रखा गया जलसा में 10 नवी वंदे भारत रेलगाड़ियां ने भी हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल जरिया से उत्तर पश्चिमी रेलवेरा जोधपुर मंडल ने न्यारी न्यारी रेल परियोजना मारी सौगात दीनी। इन दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर मंडल रा जैसलमेर समेत न्यारा न्यारा स्टेशन माथे एक स्टेशन एक उत्पाद योजना रा कियोस्क रो भी लोकार्पण कर्या। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि 2024 रा 75 दिना में 11 लाख करोड़ रुपया सु बत्ती परियोजना वाली शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद भी भाग लेना। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के।
इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात रा अहमदाबाद में राख्या गया एक कार्यक्रम में राजस्थान री कई रेल परियोजना मारो लोकार्पण कर्या। इन दौरान जयपुर मंडल में डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर रा जयपुर दौसा अलवर रींगस रेवाड़ी और धाणक्या समेत 9 स्टेशना माथे एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल रो शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। इन दौरान जयपुर शहर रा सांसद रामचरण बोहरा, विधायक गोपाल शर्मा, नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर समेत कई जनप्रतिनिधि और अहलकार मौजूद रहा। जिस प्रकार से आज 10 वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम किया है, जयपुर से चंडीगढ़ भी आज से चालू हो रही है, वंदे भारत चालू हो रही है। जयपुर से उदयपुर भी हमारे को वंदे भारत ट्रेन मिली है। 30 नई ट्रेनें इन 10 वर्षों में जयपुर से विभिन्न स्टेशनों को मिली है। वो यहाँ पर जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन का, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, चाहे नए प्लेटफॉर्म बनाने का काम हो, हर दृष्टि से रेलवे में विकास का काम यहाँ पर हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम जब होगा तब जयपुर स्टेशन को एक जयपुर टूरिस्ट पैलेस होने के नाते जयपुर स्टेशन को देखने आने का काम होगा। भारतीय रेलवे कई देशों से ज़्यादा लोगों को लेकर के सफ़र करती है। 22,000 ट्रेनें रोज़ाना 2.5 करोड़ लोगों को लेकर 70,000 किलोमीटर की यात्रा करती है, जो दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड में सारी जो रेलवे ट्रैक हैं वो 5,323 किलोमीटर हैं, और जबकि भारत में एक वर्ष में 5,240 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनी है। तो भारत के विकास का आधुनिकीकरण रेलवे के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है। वही आज 85,000 करोड़ से अधिक की लागत की रेल परियोजनाओं और 10 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह बहुत ही गौरव की बात है कि भारत इतनी तेजी से चल पड़ा है, इतनी तेजी से चल पड़ा है, और देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस तेजी से चलने के अभ्यस्त हो रहे हैं। फिट इंडिया, हिट इंडिया, चलता हुआ इंडिया, बढ़ता हुआ इंडिया, गढ़ता हुआ इंडिया और विकसित भारत का कीर्तिमान कायम करता हुआ भारत। आज रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ साथ वोकल और फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे जो कारीगर हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां हर घर तक उनकी जो बनाए हुए प्रोडक्ट है वो पहुंच रहे हैं। एक तरीके से स्वदेशी माल हर घर तक पहुँच बना पाएगा और विदेशी माल का इस्तेमाल बंद होगा, जिससे हमारी इकनॉमी भी बढ़ेगी। इसीलिए मैं इसको बहुत ही बेहतरीन मानती हूँ। और अभी मैंने सुना कि 500 रुपये चार्ज से आप महीने भर का इन जो भी यहाँ पे शॉप्स लगाएंगे, जो भी लोकल सामान यहाँ बेचेंगे, ये बहुत अच्छा है। कारीगर को एक जगह मिलेगी एक बहुत सफिशेंट मूल्यों के साथ, और उनका सामान, क्योंकि इतने यात्री आते हैं अन्य राज्यों से, विदेशों से, हर घर तक हमारे जयपुर का सामान है वो हर घर में अपनी जगह बना पाएगा, कारीगरों का स्तर बढ़ेगा। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे कारीगरों का स्तर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर जिला री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जल थल और वायु सेना रा साझा युद्ध रा अभ्यास भारत शक्ति में भेड़ावेला। प्रधानमंत्री अठे लाइव फायर और कौशल अभ्यास रो अवलोकन करेला। इन दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना वाला अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे, जहां वो सेना के तीनों अंगों के संयुक्त अभ्यास के प्रदर्शन को देखेंगे। भारत शक्ति नाम के सेना के संयुक्त अभ्यास में देश की शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारत शक्ति अभ्यास में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी अस्त्र प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। ये भूमि, वायु, समुद्र, साइबर तथा अंतरिक्ष कार्य क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले यथार्थवादी समन्वित मल्टी डोमेन प्रचालनों का अनुकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और अस्त्र प्रणालियों में भारतीय सेना के कई हथियारों के साथ साथ T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश अस्त्र प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उन्नत जमीनी युद्ध कला और हवाई सर्वेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना हवाई श्रेष्ठता तथा हवाई प्रचालनों में बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी रूप से निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। जो हमारी इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो कि भारत में बनी है इक्विपमेंट, उससे हमें क्या काबिलियत हासिल हुई है उसको दर्शाना। और ये इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट तीनों सर्विसेज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस तरह से एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक सामूहिक तरीके से अप्लाई की जा सकती है, एम्प्लॉय की जा सकती है युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसको दर्शाया जाएगा। भारत शक्ति वैश्विक स्तर पर स्वदेशी क्षमता को दिखाने का प्रयास है। युद्धाभ्यास प्रदर्शन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता और वैश्विक स्तर पर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं की क्षमताओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। सीकर जिलारा खाटू श्याम जी माए श्याम बाबारो फाल्गुनी लक्की मेड़ो शुरू हो गयो है। मेला माए पहले दिन सुई हजारा की तादाद में श्रद्धालु बाबारा दरबार में हाजी लगार माथो टेक्यो। आज शाम बाबारो तिलक श्रृंगार करो गयो। इन पचे सिंजा 6 बजे बाबारा दर्शन खातर कपाट खोलिया जावेला। मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में देखता तक सुरक्षा रा माकूल इंतजाम कराया गया है। कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड परीक्षाओं वालों कैलेंडर जारी कर दीनो है। इन माए अगले साल फरवरी ताईं 30 भर्ती परीक्षाओं वाली तारीख जारी करी गई है। कैलेंडर में 2 भर्ती परीक्षाओं वाली तिथि भी बदली गई है। सीईटी स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 से 24 सितंबर और सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 23 से 26 अक्टूबर ताईं वेली। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज बतायो कि आवाड़ी भर्ती परीक्षाओं वालों कैलेंडर वेबसाइट माते भी अपलोड कर दियो गयो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने एक और कमजोर हाथों विक्षोभ रा प्रभाव बनो रहबारो अंदाजो जतायो गयो है। ईरा असर से जोधपुर और बीकानेर संभागरा सीमावर्ती क्षेत्र में काल बादला छाया रहबार साथे ही कुछ एक ठोरा माते बादला गरजबार साथे हल्की बिरखारो अंदाजो है। बाकी बचा हल्का माए आवण वाला दिना में मौसम सूखो रहेलो। दूजी कानी तापमान में बढ़ोतरी होबासू गर्मी रो एहसास होबा लाग्यो है। मौसम महकमा रसारू लारला 24 घंटा में 100 ज्यादा तापमान डूंगरपुर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और अब आखिर में खास खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम रो कर्या उद्घाटन। कहो साबरमती आश्रम विकसित भारत रा संकल्प रो तीरथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपया से बत्तीरी परियोजना वालों कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में राजस्थान री भी कई रेल परियोजना वालों कर्या शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर जिला री पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेना रा साझा युद्धाभ्यास भारत शक्ति में वेला भेड़ा। प्रधानमंत्री लाइव फायर और कौशल अभ्यास को करेला अवलोकन।
सीकर जिलारा खाटू श्याम जी माए श्याम बाबा रो फाल्गुनी लक्की मेलो हुयो शुरू। मेला माए घणी तादाद में पूज लिया है श्रद्धालु। आज श्याम बाबा रो हुयो तिलक श्रृंगार। और प्रदेश में 13 और 14 मार्च ने कमजोर आंतोड़ा विक्षोभना प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बिरखारो अंदाजो। तापमान बढ़वा से गर्मी रो होवा लाग्यो एहसास। इंडर साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई है। संजा 5 बजे फिर राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।